एक ऐसी पार्टी जिसने आज़ाद हिंदुस्तान पर 50 साल से ज़्यादा हुकूमत की, जो उस समय की केवल एक सरकार नहीं बल्कि पूरा पॉलिटिकल सिस्टम हुआ करती थी, लेकिन आज वही पार्टी अपोजिशन में रहने के लिए लड़ती नजर आती है। It stands to be the biggest loser in this election. That's a collapse of the Congress party. Collapse of the Congress. जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, जो उस वक्त की सबसे पावरफुल लीडर जिनको आयरन लेडी भी कहा जाता था, राजीव गांधी जिसे मॉडर्न इंडिया का चेहरा बताया गया, ये सब बड़े नेता इसी पार्टी से बिलोंग करते थे। नाम, पावर, लेगेसी सब कुछ इस पार्टी के पास था, लेकिन आज यही पार्टी अपनी पहचान बचाने के लिए लड़ती नजर आती है। 1950 से 70 के दशक में कांग्रेस हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को वन साइडेड डोमिनेट कर रही थी। उस दौर में कांग्रेस की टक्कर की कोई पार्टी सामने खड़ी ही नहीं थी। हाल ऐसा था कि जैसे हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स एक ही घोड़े की रेस बन चुकी हो। इसी लेगेसी के बीच एक नाम आता है राहुल गांधी। राहुल गांधी। और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। मोतीलाल नेहरू से लेकर जवाहरलाल नेहरू, फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और अब राहुल गांधी। इसे परिवारवाद कहिए, नियति कहिए या फिर भारतीय राजनीति की विडंबना, लेकिन सच यही है कि राहुल गांधी को पॉलिटिक्स में आना ही था। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए। नाम था, पहचान थी और सत्ता का रास्ता पहले से बना हुआ था। जाहिर सी बात है, जब आप इतनी बड़ी राजनीतिक विरासत से आते हैं तो सिर्फ आपसे उम्मीदें नहीं रखी जाती, नतीजे भी मांगे जाते हैं। 2004 में राहुल गांधी ने पहली बार राजनीति में कदम रखने का ऐलान किया और अमेठी से चुनाव लड़ा, एक ऐसी सीट जिसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, और राहुल गांधी करीब 1 लाख वोट से जीत भी हासिल करते हैं। 2004 में और 9 में यूपीए की सरकार बनती है, जिससे कांग्रेस वापस सत्ता में लौटती है और मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। मनमोहन सिंह यूपीए की सरकार में हुए 2G स्कैम, कोयला स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, सत्यम स्कैम, एक के बाद एक घोटाले, जिससे जनता में कांग्रेस को लेकर गुस्सा दिखा। 2014 चुनाव में एक तरफ मोदी नाम की लहर चल रही थी, वहीं दूसरी साइड कांग्रेस अपने सोशल मीडिया एड्स में अपने पीएम का नाम तक नहीं बताती। जिसने मुझे अपने पैरों पे खड़े होने का, अपने दम पे जीने का मौका दिया, मेरा वोट उसी को, मेरा वोट कांग्रेस को। और इसके बाद 16 मई को रिजल्ट आते हैं, जिसमें कांग्रेस सिर्फ 44 सीट हासिल कर पाती है। इसके बाद 2017 में सोनिया गांधी भी पार्टी प्रेसिडेंट पोस्ट से रिटायरमेंट ले लेती हैं और राहुल गांधी को पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया जाता है। राहुल गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस 3 बड़े राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाती है। इन्हीं जीत के जरिए बहुत से लोग कहने लगते हैं कि अब 2019 के चुनावों में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की लहर को रोक देंगे। 2019 के चुनावों में भी कांग्रेस को सिर्फ 52 सीटें मिलती हैं और एक बार फिर से मोदी जी की सरकार बनती है। और मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, जिससे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर जाती है। कांग्रेस की हार का एक बड़ा कारण रहता है कि वो बीजेपी का विरोध करते करते कब भारत का विरोध करने लगती है उसे पता ही नहीं चलता। जैसे बालाकोट एयर स्ट्राइक का सरकार से सबूत मांगना और फिर बाद में माफी भी मांग लेना। आर्म्ड फोर्सेस डू ए जॉब, दे डू अ जॉब एक्सेप्शनली वेल and they do not need to be providing proof for anything. 2024 के चुनावों में भी कांग्रेस का हाल सेम रहता है और सिर्फ 99 सीट हासिल कर पाती है और हैट्रिक लगा देती है हार की। और लगातार 3 बार चुनाव जीतने के बाद मोदी जी ने बोला, राहुल जी बताएंगे क्या बोला? मजा आया। लेकिन इस सब के बावजूद भी ये कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी इज कांग्रेस एंड कांग्रेस इज राहुल गांधी, क्योंकि उनके अलावा आप उनकी पार्टी के शायद 5 लीडर्स के भी नाम नहीं बता पाएंगे। इसीलिए मेरे हिसाब से तो कांग्रेस का फ्यूचर ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा, लेकिन बाकी अपनी राय आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।